फ्रेंड्स, रेलवे की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट 2025 की भर्ती को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का इंपोर्टेंट नोटिस यहां पर जारी किया गया है। इसमें फॉर्म भरते टाइम पे आपके जो भी यहां पर डाउट्स हैं उन सबको रेलवे ने यहां पर क्लियर किया है। तो चलिए एक एक करके सारे जो भी डाउट्स हैं उनको यहां पर देख लेते हैं और चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। यहां पर देखिए, ये नोटिस को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट rrblive.com पे आ सकते हैं। यहां पर आपको रेलवे भर्ती के सभी अपडेट्स मिल जाएंगे, रिजल्ट, एडमिट कार्ड, आंसर की, सब कुछ दोस्तों आपको मिल जाएंगे। चाहे वो डिपार्टमेंट एग्जाम है उनके अपडेट भी यहां पर मिल जाएंगे। तो यहां पर देखिए, अभी फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन का अपडेट यहां पर आया है, तो आप यहां पर रेलवे एग्जाम लेटेस्ट अपडेट के ऊपर यहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहां पर आप आरआरबी एएलपी फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए आरआरबी एएलपी के जो भी अपडेट आए हुए हैं वो सब कुछ आपको यहां पर मिल जाएंगे। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर नीचे आना है। तो यहाँ पर देखिए, फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप इंग्लिश वाला डाउनलोड कर लेते हैं और फिर आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, डाउनलोड पे क्लिक करते हैं और ये आपका नोटिस डाउनलोड हो चुका है। तो यहाँ पर आप देखिए CN01/2025 ALP फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस। तो यहाँ पर देखिए, पहला सवाल ये है कि फॉर्म भरने की डेट क्या है। तो यहाँ पर बता रखा है कि 12 अप्रैल 2025 से आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे। दूसरा आपका डाउट ये था कि भाई फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या है। तो 11/5/2025 यानी कि 11 मई तक दोस्तों आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। तीसरा यहाँ पर सवाल यह है कि फीस पेमेंट करने की डेट क्या है। तो फीस पेमेंट करने के लिए 2 दिन एक्स्ट्रा आपको मिले हैं। तो जो 11/5/2025 फॉर्म भरने की डेट है उससे 2 दिन बाद तक यानी कि 13/5 तक अब यहाँ पर जो फीस है उसका पेमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन दोस्तों अगर आपको करना है, मान लीजिए फॉर्म भरते टाइम पे आपसे कोई भी गलती यहाँ पर हो गई है, तो यहाँ पर देखिए फॉर्म भरने की अंतिम डेट के बाद 10 दिन आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए 14/5 से लेकर और 23/5 तक आपको दोस्तों 10 दिन का टाइम है। मान लीजिए आपने नाम ये अकाउंट क्रिएट करते समय जो जानकारी थी, ठीक है, उनके अलावा कोई भी गलती कर दी, जैसे मान लीजिए आपने आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट गलत अपलोड कर दिया, आपने 10th 12th की मार्कशीट गलत अपलोड कर दी, ठीक है, और फोटो साइन वगैरह चेंज करना है, एड्रेस वगैरह चेंज करना है, ये सब कुछ दोस्तों आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते टाइम पे जो डिटेल आपने डाली है, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, 10th के रोल नंबर, ये दोस्तों आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये दोस्तों बहुत ही जरूरी है। इसमें आपको मॉडिफिकेशन फीस 250 रुपये देनी पड़ेगी, बाकी जो डिटेल बच गई उनके लिए। आगे यहाँ पर क्या इसमें PWD कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर PWD कैंडिडेट ALP के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, एज लिमिट के बारे में बता रखा है कि एज लिमिट जो है पैरा नंबर 5.1 में दी गई है, यानी कि 18 से आपकी मिनिमम 18 साल आपकी होनी चाहिए। ठीक है, 18 से 30। और यहाँ पर अब की बार आपको 3 साल की रिलैक्सेशन नहीं मिली है। ठीक है, पिछली जो कोविड मिली थी वो। और यहाँ पर देखिए 1 जुलाई 2025 से आपकी जो एज है यहाँ पर काउंट की जाएगी। अगला यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर बता रखा है, तो ऑलरेडी हमने डिटेल वीडियो बना रखा है, उसको आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ हम देखते हैं, बाकी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर देखिए बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका अभी रिजल्ट नहीं आया है, तो क्या वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर रेलवे ने बताया है कि फॉर्म भरने की डेट से पहले अगर आपका रिजल्ट आ जाता है, मान लीजिए आप ITI कर रहे हैं और ITI से आप ALP का फॉर्म डाल रहे हैं, तो अगर आपका रिजल्ट फॉर्म भरने की अंतिम डेट यानी कि 11 मई 2025 से पहले अगर डिक्लेयर हो जाता है तो दोस्तों आप यहां पर फॉर्म भर दीजिएगा, अदरवाइज मत भरिएगा, आपका पैसा का नुकसान होगा और फालतू में आप परेशान होंगे। ठीक है, आगे बता रहा है कि मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है। तो यहां पर देखिए A1 मेडिकल स्टैंडर्ड है और इसके ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, उसको आप चेक कर सकते हैं। फीस रिलैक्सेशन के ऊपर भी हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसको आप चेक कर सकते हैं। SC ST फीमेल एक्स सर्विसमैन ट्रांसजेंडर माइनॉरिटी है और EBC उनको 250 रुपये देने हैं। बाकी यहाँ पर OBC UR और बाकी जो कैंडिडेट है उन सबको दोस्तों यहाँ पर 500 रुपये देने पड़ेंगे। आगे पूछा है क्या हम मोबाइल से फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बताया कि कुछ फीचर जो है मोबाइल में प्रॉपरली काम नहीं करते हैं, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप यहाँ पर डेस्कटॉप और लैपटॉप का उपयोग करें। ठीक है, बाकी आप दोस्तों मोबाइल में भी डेस्कटॉप साइट करके गूगल क्रोम से फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आगे बोला है कि क्या हम एक से ज़्यादा फॉर्म फिल कर सकते हैं सेम RRB से। ठीक है, तो यहाँ पर बता रहा है कि नहीं, आपको एक ही फॉर्म लगाना है। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं कि भाई जैसे हमने अहमदाबाद से भर दिया, अजमेर से भर दिया, ऐसा नहीं करना, सिर्फ आपको एक ही जगह से एक ही फॉर्म यहाँ पर भरना है। ठीक है, आगे यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या हमने लेजिक सर्जरी करवा रखी है तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए A1 मेडिकल स्टैंडर्ड में लेजिक सर्जरी अलाउ नहीं है, इसलिए दोस्तों आपको अगर आपने लेजिक सर्जरी करवा रखी है तो ALP का फॉर्म आप मत भरिएगा। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए बता रहा है अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, तो ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं कि किस प्रकार से अकाउंट बनाना है और क्या क्या चीज़ आपको डालनी रहेगी। यहाँ पर देखिए अगर आपने नाम बदलवाया आपका, तो यहाँ पर आपको क्या चीज़ चाहिए। तो यहाँ पर देखिए
अगर आपने नाम चेंज किया है तो आपको दोस्तों यहाँ पर उसके लिए कोई ओरिजिनल सर्टिफिकेट वगैरह यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। आधार वेरिफिकेशन क्यों जरूरी है, तो एग्जाम के अंदर देखिए स्मूथली एंट्री के लिए और स्मूथली प्रोसेस के लिए आपका आधार वेरिफिकेशन जरूरी है, और ये आपका सीबीटी के बीच में आपका होने वाला है, तो आप इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए लॉगिन का प्रोसेस क्या है, तो बता रखा है कि लॉगिन करने के लिए आपने जो अकाउंट बनाया है उसके लॉगिन और आपका मोबाइल और ईमेल है उससे, और पासवर्ड जो क्रिएट किया है उससे यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए, आगे जो इंपॉर्टेंट डाउट्स उनको बात करते हैं कि फाइनल सबमिट के बाद क्या हम वही डिटेल को हम चेंज कर सकते हैं, तो नहीं दोस्तों। अगर आपने फाइनल सबमिट कर दिया तो उसके बाद आप सिर्फ मॉडिफिकेशन से ही आपकी जो फीस है, मॉडिफिकेशन फीस देकर ही दोस्तों आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। आगे देखिए बता रखा है कि मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो मैट्रिकुलेशन में अलग है और आधार कार्ड में अलग है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर बोल रखा है कि आपको आपका आधार कार्ड को सही करवा लेना है, और जो डेट ऑफ बर्थ डालनी है वो आपकी 10th की मार्कशीट यानी कि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के आधार पर ही आपको डालनी रहेगी। आधार कार्ड में गलत है उसको आप सही करवा सकते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए कि आई हैव रॉन्गली मेंशन माई कम्युनिटी और कास्ट इन द एप्लीकेशन फॉर्म, कैन आई मॉडिफाई। तो यहाँ पर बता रहा है कि मैंने फॉर्म भरते टाइम पे चीज़ें गलत कर दी हैं, तो क्या मैं इसे सही कर सकता हूँ, तो बिल्कुल आप मॉडिफिकेशन 10 दिन का टाइम दिया जाएगा, उसमें दोस्तों आप यहाँ पर इसको सही कर सकते हैं। आगे यहाँ पर है ट्रेवल पास किस किस को मिलेगा फ्री में, तो जो SC ST वाले हैं उनको ट्रेवल पास मिलेगा, उसके लिए उनको अपना कम्युनिटी सर्टिफिकेट यहाँ पर डालना पड़ेगा फॉर्म भरते टाइम पे, तब जाके उनको फ्री ट्रेवल पास मिल जाएगा स्लीपर क्लास का, ठीक है। यहाँ पर देखिए बोल रखा है कि मैं अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं क्या करूँ, तो यहाँ पर बता रखा है कि आपको PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है और 400 KB से कम करना है तो आपका हो जाएगा। बोल रखा है EBC क्या है, तो देखिए EBC कुछ नहीं है, बस ये मान के चलिए कि कोई भी कैंडिडेट है तो वो क्या करेगा, अगर उसको फीस में रिलैक्सेशन चाहिए तो अगर उसके पास BPL है, इज्जत MST है या इनकम सर्टिफिकेट है 50,000 से कम का, तो दोस्तों EBC का बेनिफिट ले सकता है। इसमें बस फायदा इतना है कि उसको 500 रुपये की जगह 250 रुपये यहाँ पर फीस लगने वाली है, ठीक है। बाकी इसे रिजर्वेशन का कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए माइनॉरिटीज़ के बारे में पूछा हुआ है, माइनॉरिटीज़ क्या क्या होती हैं, तो यहाँ पर देखिए जो मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैनिस्ट, तो ये आपके जो है माइनॉरिटी में आते हैं और उनको माइनॉरिटी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, तो यहाँ पर ये अपनी फीस यहाँ पर कम करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे कि SC ST OBC और ये आपके EWS हैं, ये आपके कब के होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बता रहा है जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो उस समय आप एलिजिबल यहाँ पर होने चाहिए। जैसे मान लीजिए OBC का कोई कैंडिडेट है तो इस समय भी उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, और जब का DB होगा उस समय भी आपका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो जब आप फॉर्म भर रहे हैं उस समय दोस्तों आप एलिजिबल होने चाहिए, जिस भी कैटेगरी से आप बेनिफिट ले रहे हैं तो उसका, ठीक है। यहाँ पर देखिए आगे पूछा गया है कि अगर किसी कैंडिडेट के पास स्टेट गवर्नमेंट में फॉर्मेट बना हुआ है तो क्या वो एलिजिबल है, तो यहाँ पर देखिए बता रखा है कैंडिडेट हैविंग सर्टिफिकेट इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट फॉर SC ST OBC NCL आर एलिजिबल टू अप्लाई, यानी कि यहाँ पर वो दोस्तों एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। द सेम कम्युनिटी शुड बी अवेलेबल इन सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड लिस्ट एज क्लोजिंग डेट ऑफ नोटिफिकेशन। यहाँ पर बता रखा है कि आपका जो स्टेट का जो सर्टिफिकेट है वो तभी मान्य होगा जब आपकी जो कम्युनिटी है, यानी कि मान लीजिए अगर कोई कैंडिडेट है, जैसे मान लीजिए मैं सैनी से हूँ, ठीक है, और सैनी OBC में आते हैं स्टेट के अंदर, ठीक है, राजस्थान में। अब यहाँ पर अगर मैं सेंट्रल में भी, यानी कि सेंट्रल केंद्र सरकार में भी अगर मैं OBC में आता हूँ तो मेरा स्टेट वाला एलिजिबल होगा। तो देखिए सैनी जो है सेंट्रल में भी OBC में आते हैं और स्टेट में भी OBC में आते हैं, इसलिए जो मेरा OBC का सर्टिफिकेट रहेगा राजस्थान का वो दोस्तों एलिजिबल हो जाएगा, ये कहना चाहता है ये, ठीक है। EWS के लिए क्या एलिजिबिलिटी है उसके लिए डिटेल नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा, और इसके ऊपर डिटेल से दोस्तों हम इसके ऊपर वीडियो बना देंगे, आप यहाँ पर वेट कीजिए। EBC EWS और आपके OBC तीनों में क्या डिफरेंस है इसके ऊपर वीडियो बना देंगे। NOC के ऊपर आज ही हमने डिटेल से यहाँ पर वीडियो बनाया कि NOC आपको क्यों लेना जरूरी है और उसकी प्रोसेस क्या है, कैसे एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर आपको भरना रहेगा, सब कुछ दोस्तों आपको यहाँ पर बताया है, उसको आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए बता रखा है कि फॉर्म भरते टाइम पे 10th की जो मार्कशीट है उसके पीछे डेट मेंशन नहीं है पास होने की, रिजल्ट की, तो वो आपको कहाँ मिलेगी, तो यहाँ पर आपको पूछ रखा है अगर नहीं है तो आप जैसे मान लीजिए 30/4/2024 है, मान लीजिए अप्रैल 2024 लिखा हुआ है, तो आपको इस प्रकार से उस महीने की अंतिम डेट लिख देनी है। मान लीजिए किसी का रिजल्ट जो है 1/5 और मान लीजिए 2015 को आया है, ठीक है, तो उसको अगर आपको
डेट लिखनी है, तो अगर मान लीजिए ये आपके फॉर्म में नहीं है, सिर्फ अप्रैल ये मई 2015 लिख रखा है, तो आपको उस महीने की अंतिम डेट यानी कि 31/5/2015 इस प्रकार से लिख देना है, यानी कि अंतिम डेट लिख देना है। आगे यहाँ पर देखिए व्हाट आर द डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड, यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे, ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना रखा है। फोटो और सिग्नेचर इसके ऊपर डिटेल से वीडियो बना रखा है, उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि फोटो और सिग्नेचर की वजह से आपके फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट होते हैं। बहुत जरूरी है फोटो और सिग्नेचर और फोटो किस प्रकार के चाहिए वो दोस्तों आपको बता रखे हैं। फीस पेमेंट के लिए भी आपको यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। आगे यहाँ पर अगर मेरा जो फॉर्म है एक्सेप्ट हो जाता है और इको लेटर जनरेट हो गया है, डज दिस इम्प्ली दैट आई एम एक्सेप्टेड ऑल स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट, यहाँ पर देखिए बताया गया है कि अगर मान लीजिए मेरा इको लेटर आ जाता है तो क्या मैं मानूं कि मैं सभी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें एक्सेप्ट हो गया है मेरा फॉर्म। तो यहाँ पर दोस्तों बताया गया है एडमिशन टू ऑल स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस शेल बी प्रोविजनल सब्जेक्ट टू कैंडिडेट सेटिस्फाइंग ऑल द प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी कंडीशन। आपका जो कैंडिडेचर है या स्टेज है सभी भर्तियों में, एक भर्ती के सभी प्रोसेस में, तो वो प्रोविजनल रहेगा, ठीक है, आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन के हिसाब से। आपका अगर एक कॉल लेटर आया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सब कुछ सही है और आपको यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अगर कहीं भी आपकी कोई भी दिक्कत हो गई है, जैसे मान लीजिए फोटो सिग्नेचर में मिसमैच हो गया या और कुछ भी अगर हो गया, तो कहीं भी दोस्तों आपको यहाँ पर रेलवे बाहर कर सकती है किसी भी स्टेज पर, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए बता रखा है सीबीटी का सिलेबस कहाँ से मिलेगा, तो ऑलरेडी हमने वीडियो बना दी, उसको आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर प्रोसेस क्या रहेगी, तो CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, फिर आपका साइको टेस्ट, उसके बाद DV और मेडिकल होगा, ठीक है। क्या यहाँ पर जो अप्रेंटिस किए हुए कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर कोई रिजर्वेशन है? नहीं दोस्तों, कोई रिजर्वेशन यहाँ पर नहीं दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आगे पूछा गया है कि मैंने यहाँ पर टूल एंड डाई मेकिंग के अंदर डिप्लोमा कर रखा है, तो क्या मैं यहाँ पर एलिजिबल हूँ? तो बिल्कुल यहाँ पर बता रखा है कि यहाँ पर आप एलिजिबल हो, ठीक है। ITI NSC डिप्लोमा वाले एलिजिबल है, बिल्कुल यहाँ पर एलिजिबल है। 2 साल का डिप्लोमा कर रखा है, क्या मैं एलिजिबल हूँ? तो यहाँ पर बता रखा है अगर 3 साल का डिप्लोमा इंजीनियरिंग में आपके पास है तो दोस्तों आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर सब कुछ दिया गया है, इन सबको यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग 1/3 आपके होगी और 15 गुना कैंडिडेट लिए जाएंगे CBT 2 के अंदर, 15 अलग अलग भाषाओं में आपके एग्जाम होगी। ये सब कुछ है दोस्तों। और कोई भी आपका डाउट है दोस्तों, ये नंबर दिए गए हैं, इन नंबर पर दोस्तों आप कॉल कर सकते हैं 10 बजे से 5 बजे तक, सभी वर्किंग डेज के अंदर सारे जवाब आपको मिल जाएंगे, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो रही है, मैंने कई बार ट्राई किया है और यहाँ पर आपको बहुत ही शानदार जवाब, बहुत ही पोलाइटली जवाब यहाँ पर मिलता है हर डाउट का, ठीक है। तो ये यहाँ पर है, इनको आप डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी डाउट रह गए तो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में डाउनलोड करके दोस्तों आप इनको पढ़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।